हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर अभी। सो गाइस, पीटीयू के सेमेस्टर एग्ज़ाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं ओपन बुक मोड में। एंड पहले पीटीयू के जो रेगुलर एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो रहे हैं। देन आफ्टर डैट जिन बच्चों के रीअपेयर एग्ज़ाम है वो हो रहे हैं। सो आज के हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं एंड ये पॉइंट्स उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जिन बच्चों का M3 में रीअपेयर एग्ज़ाम है और वो बच्चे CSIT के हैं। सो गाइस, जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है वो है बुक्स और नोट्स। मीन्स कि अब आपका M3 का एग्ज़ाम है तो आपके पास M3 के बुक और नोट्स अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है वो ओपन बुक मोड में हो रहा है। तो ओपन बुक मोड मीन्स कि हम बुक या फिर नोट्स से हेल्प ले सकते हैं। तो आपके पास M3 के बुक या नोट्स या कोई PDF ऐसा कुछ रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए, जहाँ से अगर कोई क्वेश्चन मैच कर जाता है या फिर किसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन फार्मूलाज। अब M3 में क्या है कि M3 में हमारे पास 4 यूनिट्स हैं एंड जितने भी यूनिट हैं सभी यूनिट्स में इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का यूज़ है एंड बहुत ही अच्छी तरह यूज़ है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का। सो आपके पास एक चार्ट होना चाहिए इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का, या फिर एक पेज होना चाहिए जिस पे ये फार्मूलाज लिखे हों, सो डैट कि अब एग्ज़ाम में अगर कोई इंटीग्रेशन फार्मूला कहीं पे यूज़ हो रहा है तो आपको वहाँ पे टाइम ना लगे उसको ढूंढने में, और आपके पास फार्मूला है तो आप सामने में देखकर उस फार्मूला को सॉल्व कर सकते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास ब्रीफ आइडिया अबाउट एवरी टॉपिक्स। अब 4 यूनिट्स हैं तो आपको हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक का थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि M3 थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जो बच्चे का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन थोड़ा वीक है उनको M3 थोड़ा टफ लगता है। तो आपको हर एक टॉपिक का एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। इससे आपकी क्या हेल्प होगी कि सपोज़ कोई क्वेश्चन आता है हमारा यूनिट 4 से, तो अगर आपको यूनिट 4 का थोड़ा भी आइडिया है तो आप क्वेश्चन और क्वेश्चन का टाइप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट 4 का है, तो आपको उस क्वेश्चन का टाइप या उस क्वेश्चन का एक रेफरेंस सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत ही हेल्प होगा। कि अगर आपको पता है कि यूनिट 4 का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट यूनिट 4 का PDF ओपन करेंगे, या फिर यूनिट बुक का जो बुक में चैप्टर है वो आप ओपन करेंगे। देन वहाँ से आप क्वेश्चन को मैच करके उस टाइप का क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, तो आपको थोड़ा ईजिली होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हमें 2 घंटे में ही पेपर पूरा कंप्लीट करना है एंड मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा लेंदी हो जाता है, सो आपको हेल्प होगा ढूंढने में। तो इसलिए आपको हर एक टॉपिक का एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशंस। अब प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए और पेपर सॉल्यूशन के साथ होना चाहिए, क्योंकि PTU एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन मैच कर सकता है प्रीवियस ईयर से, या फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब जनवरी में भी M3 का पेपर हुआ है, फिर से मार्च में भी M3 का पेपर हुआ है, तो आपके पास वो दोनों पेपर भी होने चाहिए। फिर जो पहले जो बच्चे रीअपियर दे चुके हैं उनका भी जो रीअपियर का पेपर हुआ है वो भी आपके पास अगर अवेलेबल है तो बहुत ही बढ़िया है। फिर जो प्रीवियस ईयर हो चुके हैं रेगुलर एग्ज़ाम भी M3 के, वही पेपर अगर आपके पास हैं तो, एंड उसके सॉल्यूशन के साथ अगर आपके पास है तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि PTU एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, या फिर उस टाइप के या फिर उसी यूनिट से उस टॉपिक से क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्पीड एंड गुड हैंड राइटिंग। अब पेपर की टाइमिंग है 2 आवर्स, तो आपको पेपर 2 आवर्स के अंदर अंदर ही कंप्लीट करना है, क्योंकि आफ्टर 2 आवर्स आपको पेपर स्कैन भी करना है, पेपर अपलोड भी करना है। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो PTU का साइट है वो वर्किंग नहीं होता है, तो आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको पेपर 2 आवर्स से पहले पहले कंप्लीट करना है। एंड मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा लेंदी होता है, तो आपको अपने स्पीड मेंटेन रखना है कि आप 2 आवर्स के पहले पहले पेपर कंप्लीट कर ले, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बुक या फिर PDF से हेल्प लेकर ढूंढना भी है, देन उसको सॉल्व करना है, या फिर कुछ फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को सॉल्व करना है, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है वो। तो इसलिए आपको स्पीड बहुत ही मेंटेन करना पड़ेगा। एंड गुड हैंड राइटिंग। अब गुड हैंड राइटिंग मीन्स कि अब जो आप लिखेंगे मैथमेटिक्स का पेपर है तो आप स्पीड के चक्कर में अपनी हैंड राइटिंग ख़राब ना कर लें, क्योंकि अब आप स्कैन करके जब अपलोड करेंगे तो मे बी अगर जो चेक कर रहा होगा, जो कोई टीचर अगर पेपर चेक कर रहे होंगे स्कैंड PDF से, तो उसमें अगर आपकी राइटिंग मीन्स अगर राइटिंग आपकी क्लीन नहीं है तो मैथ्स का जो इक्वेशन होगा या कोई ऐसा आंसर कोई ऐसा फॉर्मूला वो अगर चेक करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, उस क्वेश्चन में कम मार्क्स मिलेंगे। सो स्पीड एंड हैंड राइटिंग मेंटेन करना पड़ेगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये 5 पॉइंट्स डेफिनेटली पेपर में हेल्प करेंगे M3 के पेपर में। अगर आपको कोई M3 के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।
एंड ऐसे और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को जिनका M3 में रीअपियर है और वो इस बार ही रीअपियर एग्ज़ाम दे रहे हैं ओपन बुक मोड में, क्योंकि ये पॉइंट्स ओपन बुक मोड के लिए, क्योंकि इसमें मैंने ये भी बोला है इस वीडियो में कि बुक या फिर PDF से हेल्प ले सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एग्ज़ाम ओपन बुक मोड में दे रहे हैं, क्योंकि ओपन बुक मोड का मीनिंग है कि हम बुक ओपन करके या PDF ओपन करके वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सो गाइज़, ये वीडियो उन बच्चों को जरूर शेयर करें जिनका मैथ्स में रीअपियर हो और वो इसी बार दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।